ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में चतुर्थ स्कंध में पुरंजन उपाख्यान का तात्पर्य श्रवण कर रहे हैं 29वें अध्याय में, जिसमें नारद जी प्राचीन बरही को पुरंजन उपाख्यान जो उन्होंने सुनाया उसका तात्पर्य अर्थात उसका अर्थ क्या है ये बता रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। उनको बताया कि जो मनुष्य है वो उसको अपने कर्मों का जो फल है वो तो उठाना ही पड़ता है। यदि वो सत्वगुणी कार्य करता है तो उसका अच्छा फल होता है, तमोगुणी का निकृष्ट फल होता है और रजोगुणी कार्य करने का जो है मिश्रित फल होता है। उसी प्रकार से उसकी वासनाएं बनती हैं और उसी प्रकार से उन योनियों में ही उनको जन्म मिलता है। यदि सात्विक व्यक्ति है तो देवता के रूप में अगली योनि होगी, और यदि राजसिक है तो मनुष्य बनेगा, और यदि तामसिक प्रवृत्ति है तो निकृष्ट योनियों में कुकर शुकर इत्यादि जो अधोगतियां हैं उसके अंदर। तो इस प्रकार किसी भी योनि में जन्म हो, लेकिन जो जीव है वो सभी लोकों में भटकता रहेगा, सुख और दुख भोगता रहेगा अपने अपने कर्म के अनुसार। और जो 3 प्रकार के ताप हैं, आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक, इन तीनों में से एक भी दुख से हमारा छुटकारा नहीं हो सकता। यदि कभी लगता भी है कि हमारा दुख दूर हो गया तो उसको बताया ऐसा ही है जैसे हमारे सर पर बोझ रखा है और हमने सर से उठाकर उसे कंधे पर रख लिया, लेकिन बोझ तो बोझ ही है, रहा तो हमारे ऊपर ही। तो केवल कुछ देर के लिए सर को आराम मिल गया, अब वही बोझ जो कंधे पर आ गया। तो इस प्रकार से किसी भी उपाय से एक दुख से हमने छुटकारा पाया तो दूसरा दुख हमारे सामने आके खड़ा हो जाता है। तो इस प्रकार से इसका जो कारण है, इसका कारण है अविद्या। अब 36वें श्लोक से हम लोग श्रवण करते हैं। अथात मनोर्थ भूतस्य यतो नर्थ परंपरा संसृतिस्तद व्यवच्छेदो भक्त्या परमया गुरौ। बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है कि हम इस अविद्या की ग्रंथि को, इस अनर्थ की परंपरा को कैसे नष्ट कर सकते हैं। तो कह रहे हैं व्यच्छेद अर्थभूतस्य आत्मन है। जो प्राणियों का जिस अविद्या से, भूतस्य माने प्राणी, तो अविद्या के कारण जो ये आत्मा है, आत्मन है माने आत्मा है, इसको ये अनर्थ परंपरा प्राप्त हुई है। अनर्थ परंपरा का मतलब है सुख और दुख का भोग करना। यतः माने जिसके द्वारा, किसके द्वारा हुई है? अविद्या के द्वारा। तो अविद्या से जो अनर्थ परंपरा रूपी संस्कृति का मतलब संसार, ये संसार चक्र जो है यही है परंपरा, जन्म मरण होना। तो जिस अविद्या के कारण हमको ये प्राप्त हुआ है, तत् माने उसका, व्यवच्छेद
यदि काटना है उसको, यदि उससे मुक्ति पानी है, यदि उससे निवृत्ति लेनी है, तो क्या होगा? गुरु परमया भक्तिया, गुरु की जो गुरु स्वरूप में श्री हरि हैं, उनके अंदर सुदृढ़ भक्ति होनी पड़ेगी। परम भक्ति, भक्तिया परमया, परम भक्ति के द्वारा गुरु के अंदर इस प्रकार का जो अनर्थ है उसका नाश हो सकता है। जन्म मरण रूपी जो अनर्थ परंपरा है ये, तो आत्मा की अनर्थ परंपरा बताई गई। इसको अनर्थ का मतलब है कि जो अर्थ को प्राप्त करने में बाधा दे। और अर्थ क्या है? जीवन का अर्थ है ईश्वर प्रेम, भगवान का प्रेम, कृष्ण प्रेम। तो जो कृष्ण प्रेम में हमें बाधा डालता है वही है अनर्थ। अब हमारी जो आत्मा है इसका संसार से तो कोई संबंध नहीं है। आत्मा तो आकाशवत है, आकाश की भांति है। जैसे आकाश के अंदर अनेक मकान होते हैं, कमरे होते हैं, तो कमरे होते हुए भी आकाश का कमरों से कोई संबंध नहीं है। अर्थात कमरे के जो गुणधर्म हैं वो आकाश को लिप्त नहीं कर सकते। कमरे के गुण आकाश में नहीं आएंगे। यदि हम कमरे को भिगो दें तो आकाश नहीं भीगेगा। यदि हम कमरे को जला दें, घर को जला दें, तो आकाश नहीं जलेगा। न तो हम आकाश को भिगो सकते हैं, न हम आकाश को जला सकते हैं। तो उसी प्रकार से आत्मा इस शरीर में तो है, लेकिन इस शरीर के गुण धर्म आत्मा उनसे लिप्त नहीं होती। लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि हमारी आत्मा इस शरीर के गुण धर्म को स्वीकार करिए हुए है। इसका कारण है अविद्या, यही है अनर्थ। तो शरीर के जो धर्म हैं, सुख और दुख, ये आत्मा के लिए अनर्थ रूप हैं। तो जो अनर्थ परंपरा है यही है कि शरीर को आत्मा मानना। अभी कैसे खत्म होगी? जब हमारी गुरु के अंदर भक्ति होगी। भक्तिया परमया गुरु। भक्ति कहां मिलेगी हमको? भक्ति मिलती है गुरु के पास। जब हम कथा सुनते हैं, भवंति हृत कर्ण रसायना कथा, साधु के मुख से जब हम कथा सुनते हैं भगवान की, श्रद्धा पूर्वक, बिना किसी तर्क वितर्क को किए हुए साधु संग में, तब हमारी गुरु के प्रति हमारी इच्छा होती है हम गुरु पदाश्रय करें। उससे पहले तो हमको गुरु करने की आवश्यकता ही नहीं लगती जीवन में। लेकिन जब कथा सुनने लगते हैं तो पता लगता है कि अरे, इस अनर्थ का जड़ जो है वो तो केवल गुरु ही काट सकते हैं। तो गुरु करने के लिए एक इच्छा पैदा होती है साधु संग में। और जब हम गुरु को स्वीकार कर लेते हैं भगवान के रूप में, उनमें मनुष्य बुद्धि ना रखते हुए, मर्त्य बुद्धि ना रखते हुए, तभी हमको हमारे जो अनर्थ हैं वो नष्ट होने शुरू हो जाते हैं। जब हम गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलने लगते हैं, उनको स्वीकार करके, उनकी शरणागति लेके, क्योंकि हम भगवान की शरणागति क्या लेंगे? आप सोचिए ना, भगवान से तो हमारा कोई संबंध नहीं है, हम उन्हें जानते भी नहीं है। हम कह देते हैं भगवान के शरणागत हैं, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। इसका मतलब क्या है? कुछ मतलब ही नहीं निकलता। भगवान की शरणागति का मतलब क्या है? हम तो जानते नहीं भगवान को कि भगवान की क्या इच्छा है, लेकिन हम गुरु के शरणागत हो सकते हैं। और गुरु जो है भगवान का ही आश्रय स्वरूप है। भगवान विषय हैं, विषय विग्रह हैं, और गुरु आश्रय विग्रह हैं। इसलिए गुरु को आश्रय भगवान भी कहा जाता है। श्रुति में आता है, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। जिस साधक की जितनी भक्ति, जितनी श्रद्धा भगवान में है, यस्य देवे परा भक्ति, जितनी पराभक्ति भगवान में है, परा, उतनी ही पराभक्ति, देव का मतलब है भगवान है, उतनी श्रद्धा, उतनी भक्ति यदि गुरु में है, तो तस्य ते कथिता ही अर्था, जो शास्त्र हैं प्रकाशनते महात्मन है, उस महात्मा के हृदय में ही शास्त्रों के गूढ़ अर्थ प्रकाशित होते हैं। अब हम भागवत तो बहुत से लोग पढ़ रहे हैं, बहुत से लोग सुन रहे हैं, लेकिन गुरु पदाश्रय ही नहीं किया है तो भागवत का मर्म नहीं समझ सकते। कहा ना कि उस भागवत का मर्म, उस भागवत का रहस्य समझने के लिए, उसका अर्थ समझने के लिए
हमको गुरु में उतनी ही श्रद्धा होनी पड़ेगी जितना कि भगवान में है, एक रत्ती भी कम नहीं। तभी शास्त्र जो है अपना अर्थ कृपा करके उसके हृदय में प्रकाशित करा देते हैं। शास्त्र स्वयं उसके ऊपर कृपा करते हैं अपना अर्थ प्रकाशित करने के लिए। हम अपनी बुद्धि से श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवत पुराण इनको नहीं समझ सकते। हम चाहें कि हम इसको अपनी बुद्धि से समझ ले, नहीं समझ सकते। लेकिन यदि शास्त्र ऐसा चाहेंगे, वो अपनी कृपा हम पर करेंगे, तब हमारे हृदय के अंदर अपने आप शास्त्र स्फुरित होंगे, उनका अर्थ स्फुरित होगा। तस्येते कथिता ही अर्था, उसका अर्थ प्रकाशन्ते महात्मने, प्रकाशित हो जाएगा हमारे हृदय के अंदर, उस महात्मा के हृदय में। तो सबसे पहले तो यहां बताया जिसकी गुरु में उतनी ही श्रद्धा भक्ति है जितनी भगवान में, वो महात्मा है। और उसी महात्मा के हृदय में शास्त्र अपना गूढ़ अर्थ प्रकाशित करते हैं। तो जब शास्त्रों का अर्थ हमारे हृदय में प्रकाशित हो जाता है, तभी हमारी ये माया की जो ग्रंथि है, जो हमारे अनर्थ हैं, अनर्थ परंपरा, संस्कृति, जो संसार चक्र, जन्म मरण रूपी संसार चक्र जो ये अनंत काल से चल रहा है, ये नष्ट हो जाता है। व्यवच्छेद, व्यवच्छेद का मतलब बिल्कुल छेदन हो जाएगा, छिन्न भिन्न हो जाएगा। तो गुरु ही हमको इस संसार से निकाल सकते हैं, क्योंकि वो स्वयं इस संसार में रहकर हमारी स्थिति से गुजरकर उन्होंने सिद्धि की प्राप्ति की है। वो जानते हैं कि हम इस मार्ग में क्या क्या कष्ट आ सकते हैं हमारे लिए। वो हमारे मन की वृत्ति को जानते हैं, क्योंकि वो उसी रास्ते से गुजरे हैं। उन्हें मालूम है कहां कहां बाधाएं आएंगी इसको भजन करने में। तो जब हम गुरु का आश्रय लेते हैं, तो वही हमको इस संसार चक्र से और बाहर निकाल सकते हैं। यही यहां पर बताया गया। वासुदेवे भगवती भक्ति योग समाहितः सध्रीचीनेन वैराग्यम ज्ञानम च जनयिष्यति। बिल्कुल ऐसा ही श्लोक जो है प्रथम स्कंद में आया है, दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक। पहली वाले लाइन तो यही है, वासुदेव भगवती भक्ति योग है, प्रयोजित है उसमें। वहां पर लिखा है जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम चयत अहेतुकम। यहां पर थोड़ा सा उसको डिफरेंट तरीके से लिख दिया गया, लेकिन अर्थ वही है इसका। वासुदेवे भक्ति योग है समाहितः। यहां कह रहे हैं कि भगवान वासुदेव में जब समाहित का मतलब एकाग्र चित्त से भक्ति भाव होगा, जब भक्ति की जाएगी, भक्ति भाव भगवान के प्रति होगा भगवान की कथाओं में, तो सध्रीचीनेन का मतलब अच्छी तरह से, और समाहित का मतलब है एकाग्रता पूर्वक। यहां पर दो विशेषण आ गए भजन करने के, एकाग्रता पूर्वक और अच्छी तरीके से, विधि पूर्वक, मनमाने ढंग से नहीं, विधि पूर्वक। संध्रीचीनेन वैराग्यम च ज्ञानम, वैराग्य और ज्ञान को उत्पन्न करता है, क्योंकि ज्ञान और वैराग्य तो भक्ति के पुत्र हैं। तो जहां पर भक्ति है वहां पर ज्ञान और वैराग्य तो अपने आप आ जाएगा। उसके लिए अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती है, यह हम पहले भी सुनाए हैं। तो जब हम गुरु की भक्ति करेंगे भगवान के भांति, तो पहले श्लोक में कहा कि गुरु की भक्ति करो, और यहां कह रहे हैं कि भगवान वासुदेव में जो भक्ति योग है, तो दोनों भगवान और गुरु दोनों में अभेद है, दोनों में अभेद है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि गुरु जो हैं वो भगवान ही हैं, बल्कि गुरु जो है, गुरु के हृदय में भगवान की भक्ति रहती है, और तो गुरु जो हैं उस भक्ति के आश्रय हैं, और भगवान उस वस्तु के विषय हैं, भक्ति के विषय हैं गुरु। इसके अतिरिक्त जो भक्त हैं, वैष्णव हैं, वो भी भगवान की ही तरह से अभेद हैं, उनके साथ भी। तो भगवान, किसी भक्त को भगवान के रूप में उसकी सेवा करना, यही इंपॉर्टेंट है। ज्ञान मार्ग में जब मुक्ति मिल जाती है, साध्य पूरा हो जाता है, तो साधन को छोड़ देते हैं। लेकिन भक्ति मार्ग में भक्ति साधन है और भक्ति साध्य है, दोनों में अंतर नहीं है। क्योंकि भगवान यदि मिल भी जाएंगे तो हमसे क्या मांगेंगे? भक्ति मांगेंगे, भगवत प्रेम प्राप्त हो जाए, साधु का संग मांगेंगे। और ऐसा ही हम लोग श्रवण करते आए हैं।
ध्रुव महाराज ने यही मांगा, पृथु महाराज ने यही मांगा। आगे भी जो हम श्रवण करेंगे प्रहलाद महाराज और सब लोगों का वो इसी प्रकार की मांगे है। तो भगवान के मिलने पर ही हम भक्ति ही मांगते हैं भगवान से। तो भक्ति की जो महिमा है उसको देखकर उसके जो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, वो तो अपने आप ही आ जाते हैं। तो इसलिए भक्ति जो है बिल्कुल स्वतंत्र है। तुलसीदास जी ने भी यह बात कही है, सो स्वतंत्र अवलंबन माना, ते ही अधीन ज्ञान विज्ञाना। ज्ञान और विज्ञान भक्ति के अधीन है, और यदि भक्ति का आश्रय नहीं लेता है तो ज्ञान और वैराग्य अपना फल नहीं देते। ये अन्य अरविंदाक्ष विमुक्त माने न पतंति अधो अनादरत युष्मदंग्रह। वो उस परम पद को प्राप्त करके भी ज्ञानी लोग, जिनकी भगवान के चरणों के प्रति आदर बुद्धि नहीं है, पतंति अध अनादरत युष्मदंग्रह, आपके चरण कमलों में अनादर होने के कारण वो अधोगति को प्राप्त हो जाते हैं, उनका पतन हो जाता है। तो इस प्रकार से बताया कि वैराग्य और ज्ञान स्वयं उत्पन्न हो जाते हैं जब भक्ति की जाती है दो प्रकार से, एकाग्र चित्त होकर और भली प्रकार संधि चीनेन। संधि चीनेन मतलब अच्छी प्रकार से, सम्यक रूप से। अब 38वें श्लोक में कह रहे हैं, सोचिरादेव राज ऋषे स्यादच्युत कथाश्रय शृण्वतः श्रद्धानस्य नित्यदा स्याधीयतः। हे राज ऋषि, प्राचीन बरी के लिए संबोधन, जो भक्ति भाव है वो कैसे मिलेगा हमको भगवान के प्रति, जिसके लिए कहा भक्ति योग है। तो भक्ति योग हमको कैसे मिलेगा, वो उसके लिए कहना है अच्युत कथा आश्रय। जब हम भगवान की कथाओं का आश्रय लेंगे, भक्ति भाव भगवान की कथाओं के आश्रित रहता है, स्वतंत्र नहीं है, आश्रित है भक्ति भाव। कहां से आएगा? कथा में से निकलता है भगवान की। यदि कथा सुनेंगे तो देखेंगे कि धीरे धीरे जो है भक्ति अपने आप आ जाएगी, अपने आप। यदि साधु को देखने की इच्छा हो रही है, उसके श्रवण करने की इच्छा हो रही है, उसकी सेवा करने की इच्छा हो रही है, उसकी महिमा सुनकर, तो हम उसकी कथा सुनेंगे, और कथा सुनते ही पहले उस साधु के प्रति श्रद्धा उमड़ेगी और साथ ही साथ भगवान के प्रति भी श्रद्धा आ जाएगी। और कैसे करनी है कथाओं का आश्रय? नित्यदा, नित्य नित्य, श्रद्धा नस्य, श्रद्धा पूर्वक। ये सब विशेषण है। जो क्रिया की जा रही है आश्रय, तो वो नित्य सुननी है, नित्य श्रद्धा पूर्वक सुननी है। शृण्वतः माने सुनते हुए, और अधीयतः, अधीयत का मतलब है अध्ययन करते हुए। किसी वस्तु को, किसी भी विषय को अपने अधीन करने के लिए उसका अध्ययन करना पड़ता है। अधीन करने का यहां मतलब है कि उसको हृदयंगम करने के लिए। स्यात् अधीयतः, बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है ये अधीयतः, इसी से बना है, अधि से ही अध्ययन। तो जो इसको प्रतिदिन सुनता है, जो इसको पढ़कर और इसका अध्ययन करता है, उसको अचिरात एव स्यात्, शीघ्र ही वो भक्ति भाव प्राप्त हो जाता है, केवल कथा के सुनने मात्र से। लेकिन कथा का सुनने का तरीका बताया बिल्कुल स्पष्ट, वो है श्रद्धा, एकाग्रता और नियत और निरंतरता। तीन चीजें समझनी पड़ेंगी, श्रद्धा, एकाग्रता और निरंतरता। यदि ये तीन चीजें हैं और भक्ति भाव ना प्राप्त हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो इसीलिए उनकी कथा का हमें नित्य श्रवण करना है, नित्य स्वाध्याय करना है, इसी से हमको भक्ति योग की प्राप्ति हो जाएगी। अब भगवान के भक्त कैसे होते हैं आगे बता रहे हैं 39 श्लोक में। सारे बड़े इंपॉर्टेंट श्लोक हैं ये, 36, 37, 38, 39, 40, ये 5 श्लोक आगे के देखेंगे अभी। यत्र भागवता राजन साधवो विशदाशया भगवद गुणानुकथन श्रवण व्यग्र चेतसः। बड़ी सुंदर बात बता रहे हैं। आप बड़े भावपूर्वक इसको सुनिए, आपको आनंद आएगा, आपका खुद ही भक्ति भाव बढ़ जाएगा भगवान के प्रति। इतनी महिमा है भक्ति की, भगवान की कथाओं की।
एक बार आप पूरे मन से इस बात को ग्रहण करके सुनिएगा, बिना किसी बायस के, बिना किसी प्रतिरोध के अपने मन में। भागवता, भागवता का मतलब है भगवान के भक्त। तो कह रहे हैं, हे राजन, यत्र माने जहां पर, विशद आशया, विशद आशय का मतलब है जिनका अंतःकरण बहुत बड़ा है, विशाल है। और हमारा अंतःकरण विशाल कब होता है? जब वो शुद्ध होता है। अशुद्ध अंतःकरण संकीर्णता को जन्म देता है, और उदार अंतःकरण, जो शुद्ध अंतःकरण है, वो उदारता को जन्म देता है। तो हमारा अंतःकरण उदार तब होगा जब शुद्ध होगा। तो जो विशुद्ध अंतःकरण वाले भक्त हैं भगवान के, भागवत माने भक्त हैं, वे भगवत गुणानुकथन, भगवान के गुणों का बार बार, अनुमाने बार बार, निरंतर कथन करते हैं, वर्णन करते हैं। और उसको श्रवण, सुनने के लिए, उसको सुनने के लिए, भगवान के गुणों को कहने के लिए और सुनने के लिए क्या होते हैं? अत्यंत व्यग्र चेतसः, अत्यंत व्यग्र रहते हैं। बहुत सुंदर बात। भगवान का भक्त वही है जब हमारे हृदय के अंदर भगवान की कथा सुनने के लिए व्यग्रता पैदा हो जाए। तो जब हम भगवान की कथाओं का आश्रय लेंगे तो हमको निरंतर सुनना है, अध्ययत मतलब अध्ययनशील होकर सुनना है, कोई तर्क वितर्क नहीं। यदि बुद्धिपूर्वक सुनेंगे तो रस नहीं आएगा कभी भी, क्योंकि भगवान की लीलाओं में तर्क की प्रतिष्ठा नहीं होती है। बुद्धि हमारी प्राकृत है, जड़ है, जबकि भगवान अप्राकृत हैं। तो ये जो है, इस प्रकार से भगवान की कथाओं में किसी प्रकार का तर्क ना करें। जब इस संबंध में एक छोटी सी कथा आती है तर्क के विषय में, कि दुर्योधन जो है उसकी तो कृष्ण में श्रद्धा थी नहीं। कृष्ण को तो ये मानता था कि बहुत बड़े राजा हैं, ये उनकी सेना है, नारायणी सेना है, लेकिन श्रद्धा नहीं थी। तो नारद जी से एक बार पूछा उसने कि कृष्ण द्वारका में क्या कर रहे हैं इस समय? तो नारद जी बोले कि कृष्ण जो हैं सुई के छेद में से हाथी निकाल रहे हैं। नारद जी भी थोड़े मजाकिया हैं, तो दुर्योधन से कहते हैं सुई के छेद में से हाथी निकाल रहे हैं। तो दुर्योधन कहता है, हाँ ठीक है, अरे वो तो मायावी हैं, आपको बेवकूफ बना दिया उन्होंने, माया है वो सब, हमें नहीं बेवकूफ बना सकते। अरे सुई के छेद में से हाथी निकाल रहे हैं, ये कोई होता है क्या? ये जादू का खेल है, कोई मायावी है वो, ऐसा बोलता है। तो ये बात युधिष्ठिर से कही, तो युधिष्ठिर बोलते हैं इसमें क्या बड़ी बात हो गई, वो भगवान है भाई, वो पूरे ब्रह्मांड को भी छेद से निकाल सकते हैं। तो ये युधिष्ठिर की श्रद्धा है और दुर्योधन की अश्रद्धा है। तो हमें किसी भी प्रकार भगवान की लीलाओं में तर्क को स्थान नहीं देना है। और कथा मिलती है साधु के पास ही, जिनका विशद आशय हो, विशाल हृदय हो, उदारधी जिसको कहा गया, उदार बुद्धि जिनकी है, अपराधी को भी शरण देते हैं। भक्त, भगवान नहीं देते अपराधी को शरण, भगवान उसी का कल्याण करते हैं जो गुरु के द्वारा शुद्ध कर दिया गया है। देखिए, भगवत प्रेम उसी को प्राप्त होता है जब हम गुरु के द्वारा जो है परिमार्जित कर दिए गए होते हैं। फाइनल प्रोडक्ट जब बन जाता है हमारा गुरु, जो हम हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं, तब भगवान उसे स्वीकार करते हैं। भगवान अपराधी को स्वीकार नहीं करते। तो अब यहां देखिए, दुर्वासा जी के केस में हम आगे पढ़ेंगे। जब दुर्वासी सब जगह भागे थे, अम्बरीश को मारने के लिए जब उन्होंने कृत्या राक्षसी उत्पन्न की थी, तो भगवान का सुदर्शन चक्र जो है उनके पीछे लग गया था। दुर्वासा जी सारी जगह भागे, तो भगवान ने इनकार कर दिया कि मैं तुम्हें अपनी शरण में नहीं ले सकता। तो मुझे पूछा, भाई अब क्या करूं मैं? तो बोले, जाओ अम्बरीश की शरण में, भक्त है वो मेरा, वो माफ कर देगा। तो अम्बरीश जी की शरण में आए, अम्बरीश जी ने क्षमा किया। तो भक्त जो हैं वो अपराध ग्रहण नहीं करते हैं, और भगवान जो है अपराधी को कभी प्रेम नहीं देते, उसको स्वीकार नहीं करते। तो इसीलिए उनका विशद आशय है, उदार हृदयी होते हैं। वे हमको कथा सुनाएंगे। अब क्यों सुनाएंगे कथा एक हमको? वो क्योंकि वो अत्यंत आतुर हैं, उनका व्यसन है हरि कथा।
व्यग्र हैं, वो कहने के लिए उनके चित्त में एक व्यसन है। व्यसन उसको बोलते हैं वो कर्म जिसके बिना हम रह नहीं सकते। तो सनत कुमार जो हैं चतुसन, उनको भी हरि कथा का व्यसन है। रामचरितमानस में भी कहा गया है और यहां पर भी कहा है, भागवत में भी, कि जहां पर भी इकट्ठे होते हैं उन तीनों में से, चारों में से एक वक्ता बन जाता है और 3 श्रोता बन जाते हैं। तो वो कथा को सुने बिना, सुनाए बिना रह ही नहीं सकते चतुसन। इस प्रकार से उनको व्यसन है। तो इसीलिए तुम उनके पास जो है जाकर और कथा सुनो। 39 श्लोक में ये कहा कि इससे तुमको, जब तुम उसकी कथाओं को प्रतिदिन सुनोगे, जिनको व्यसन है इस प्रकार का व्यग्र चेतसः, तब तुम्हारे को भक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। भगवान की लीला कथा कहने के लिए, सुनने के लिए जो व्यग्र रहते हैं, वही जाकर सत्संग करो। वैष्णव स्थान में ही हमको भागवत का श्रवण करना है, महाप्रभु ने कहा। महाप्रभु ने कहा कि हमको भागवत का श्रवण जो करना है वो किसी अवैष्णव के मुख से नहीं करना है। वैष्णव के मुख से भागवत श्रवण होगा तभी उसका फल मिलेगा। और वैष्णव का ही ये लक्षण है कि वो नित्य नाम परायण है, नित्य निरंतर भगवान की चर्चा में संलग्न है। छल कपट की चर्चा नहीं करते हैं वो, केवल भगवत चर्चा। छल कपट का, संसार का जो भोग है, राजनीति है, साधुओं से इसका कोई संबंध नहीं है। केवल आत्म कल्याण के अतिरिक्त और किसी प्रकार की चर्चा को वो स्वीकार नहीं करते। अब यहां पर आगे 40वां श्लोक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसका श्रवण करते हैं। तस्मिन्महन मुखरिता मधुबेश्चरत्र चरित्र पीयूष शेष सरितः परितः स्रवन्ति ताये पिबन्त्य पितृशो नृपगाढ़ कर्णैस्तान्न स्पृशन्त्यशन तृग भय शोक मोहा। यहां कह रहे हैं तस्मिन माने उस साधु समाज में, सत्संग में, परितः माने चारों ओर, महन मुखरिताम, महन मुखरिता महापुरुषों के मुख से निकली हुई जो मधुबिश चरित्र, भगवान मधुसूदन के चरित्र हैं, उनकी पीयूष शेष, जो शुद्ध अमृत की सरितें माने नदियां बहती रहती हैं। महापुरुषों के मुख से भगवान के चरित्र की शुद्ध अमृत की नदियां बहती रहती हैं। हे राजन, ये अवित्रश, वित्रश का मतलब है अत्यंत प्यासा। तो जो अत्यंत प्यासे चित्त से, गाढ़ कर्णई, एकाग्र कानों से, ता पिबंती, ता माने उस कथा को, पिबंती माने पीते हैं, तान माने उनको, अशन का मतलब भूख, तृण का मतलब प्यास, भय, शोक और मोह, स्पृशंति न, उनको स्पर्श नहीं करता। इस प्रकार हे राजन, जो साधु समाज में सब ओर से महापुरुषों के मुख से निकली हुई भगवान मधुसूदन की चरित्र हैं, उसकी शुद्ध अमृत कथाएं हैं, वो अनेकों नदियां बह रही हैं उसमें। तो जो लोग उसमें अतृप्त चित्त से श्रवण में तत्पर रहते हैं अपने कर्ण कुहरों के द्वारा और उस अमृत का छक्कर पान करते हैं, उन्हें भूख, प्यास, भय, शोक, मोह कुछ भी बाधा नहीं पहुंचा सकते। बड़ी महत्वपूर्ण बात है। हमारे को संसार में ये परेशान करते हैं, भय, शोक, मोह, भूख और प्यास। भूख और प्यास हमारे प्राणों की क्रिया है। जब भी हम कोई चेष्टा करते हैं, कोई कार्य करते हैं, तो हमारे प्राणों का उसमें संयोग होता है। यदि प्राण हमारे शिथिल हो जाएं, तो हम क्रिया नहीं कर पाते। और इसीलिए जब हम बहुत काम करते हैं, कुछ थक जाते हैं, तो क्या होता है, हमको भूख प्यास लगती है। क्योंकि प्राणों को जो शक्ति मिलती है वो अन्न से और जल से मिलती है। तो भूख प्यास होने का कारण यह है कि हमारे प्राण अब ऊर्जा चाहते हैं। अब यहां पर जो बताए हैं, भय, शोक, मोह। शोक जो होता है वो भूतकाल का होता है,
शोक भूतकाल का होता है, पहले जो हुआ था। किसी किसी को पुराना भूतकाल की बातें इतनी सताती हैं। मान लीजिए कोई हमारा प्रिय व्यक्ति मर गया है और आज से 20 साल पहले, और उसकी भी यदि याद आ जाए तो हम लोग जो है खाना जो है भूल कर और उसी की याद में व्याकुल हो जाते हैं। मतलब उतना पुराना जो भूत था वो हमें याद आ रहा है। इसी का नाम है शोक। भय क्या है कि आज तो हमको रोटी मिल रही है, कल कौन खिलाएगा, ये भय है भविष्य का। हम तो खा रहे हैं लेकिन मेरे बच्चे क्या खाएंगे मेरे बाद, ये मोह है। ये प्रेजेंट टाइम में हो रहा है। आज के समय में मैं तो सब कुछ मिल रहा है, मुझे मेरे बच्चे क्या खाएंगे, ये मोह है वर्तमान में। तो वर्तमान में मोह होता है, भूतकाल के लिए शोक होता है और भविष्य काल के लिए हमारा भय होता है। तो इन्हीं के अंदर हम लोग जो है, हमारा जीवन जो है उतरता रहता है। तो इस प्रकार से कह रहे हैं यहां पर कि सत्संग के सरोवर में जब हम उतरते हैं तो महात्माओं के मुख से मुखरित का मतलब निकली हुई जो भगवान की कथाएं हैं। मधु, भगवान का एक नाम है मधुसूदन, उनको मधुअरी भी कहते हैं। मधु के अरी अर्थात मधु के दुश्मन, मधु के शत्रु। और मधुसूदन मतलब मधु दैत्य को मारने वाले। मधु कैटब, दो थे ये, मधु और कैटब। तो उनके चरित्र रूपी जो अमृत कथाएं हैं, जिनको पूर्ण रूप से कभी कोई कह ही नहीं सकता, अशेष हैं। कितना ही कह लो कभी पूरी नहीं हो सकती। हमेशा उनका चरित्र शेष रहेगा। जितना अपने जीवन में कह पाते हैं उससे कहीं कहीं अधिक शेष रह जाएगा। तो उनके जो कथाओं का रस है, मधुर लीलाएं हैं, करुणा लीलाएं हैं, श्रृंगार की लीलाएं हैं, वात्सल्य, वेणु माधुरी, रूप माधुरी, गुण माधुरी, उसका रस ऐसा है कि उसकी नदियां बह रही हैं, चारों ओर प्रवाहित हो रही हैं नदियां। और इस कथामृत को, कथारूपी रस को जो पीता है, कैसे पीता है? गाढ़ कर्णई, अपने कानों को गड़ाकर कि कहीं कोई शब्द जो है इधर उधर छूट ना जाए। इधर उधर की बात सुनेंगे तो हमारा शब्द छूट जाएगा। तो जो हम पी रहे थे, रस आ रहा था, उसका आस्वादन बिगड़ जाएगा हमारा। तब ये चीजें, भूख, प्यास, शोक, मोह, भय इत्यादि हमको परेशान नहीं करते, हमको सताते नहीं हैं। तो यहां पर तस्मिन का जो अर्थ बताए हैं वो है यत्र भागवता तिष्ठन्ति तत्र, अर्थात जहां भगवान के भक्त रहते हैं। और मधुसूदन कौन? जो मधु कैटब दैत्य को मारने वाले हैं। तो जो मधु और कैटब, ये दो दैत्य थे, राग और द्वेष के प्रतीक है। राग और द्वेष, तो राग और द्वेष जो है वहीं पर समाप्त हो सकता है जहां पर हमारी आसक्ति ना हो किसी भी प्रकार की। तो इस प्रकार जो हमारा संसार के साथ राग है उसको भी काट देते हैं भगवान की कथाएं, और जो हमारे संसार के प्रति शत्रुता है उसको भी मिटा देते हैं। तो इस संसार में ना हमारा कोई मित्र रहता है, ना कोई शत्रु रहता है। इस प्रकार का है भगवान का लीलामृत, भगवान का चरित्र का जो अमृत है, इसी को महात्मा लोग खूब छक छक के पीते हैं। अब ऐसा बोलते हैं कि महात्मा जब पी लिए उस रस को तो थोड़ा बहुत बच जाता है। वो थोड़ा बहुत जो बच गया है वो उसकी नदी बहने लगी। महापुरुषों ने, संतों ने भगवान की कथाओं का पान कर लिया। अब पीते पीते थोड़ा सा छलक गया, उस छलके हुए से ही हजारों हजारों नदियां बहने लगती हैं। और फिर क्या होता है? फिर उन नदियों को देखकर जो बड़े बड़े महापुरुष हैं, जो ज्ञानी ध्यानी हैं, योगी हैं, मौनी हैं, वे भी अपने मौन को छोड़कर भगवान की कथा कहने लगते हैं। वो सोचते हैं कि ठीक है भैया, अब जब नदी बह रही है, रस की नदी बह रही है, भगवान की कथामृत, तो हम भी इसको पी लेते हैं। तो इस कथामृत को पीने का तरीका बता रहे हैं, कैसे पीना है कि प्यास बुझे ही नहीं, बस पीते जाओ पीते जाओ। मुंह रहो रसिका भूवे भावु कहा, जो भागवत में कहा गया है कि निरंतर इसका पान करते रहते हैं जो रसिक लोग हैं।
तो यहां पर अमृत, कथामृत पीने की विधि है कि ऐसे पियो कि एक बूंद भी कहीं बाहर ना छलके और प्यास भी ना बुझे, वितृष्णा ना आए। कभी ऐसा मन ना करे कि हमने बहुत पी लिया, बस अब और नहीं चाहिए। हमेशा और चाहिए कि रट लगाई रहे। और गाढ़ करने का मतलब कानों को डुबोकर इस नदी के अंदर, कथामृत की नदी के अंदर कानों को डुबो दो। तो यदि हम कान को डुबो देंगे तो इसका फल होगा भूख, प्यास, शोक, मोह और भय। ये हमें कभी स्पर्श नहीं करेंगे। यदि हमको कर्म छोड़कर कथा सुननी पड़े भगवान की, तो भी सुनो। जो हमारे वर्णाश्रम धर्म है, जो आवश्यक कर्तव्य कर्म है, उसको छोड़कर, क्योंकि भगवान ने कहा है तावत कर्माणि कुर्वीत निर्विद्येत यावता मत कथा श्रवणादौ वा श्रद्धा यामन न जायते। कि कर्म तभी तक करो जब तक तुमको संसार से वैराग्य ना हो जाए, अथवा मेरी कथाओं में तुमको श्रद्धा ना हो जाए। तो जब श्रद्धा हो गई तो फिर कर्म क्यों करना? कर्म के प्रति आग्रह नहीं रखना है। कई बार ऐसा होता है कि हम कथा सुन रहे होते हैं गुरुजी की, वैष्णव की, और संध्या वंदन का टाइम हो जाता है। अब संध्या वंदन तो एक नित्य कर्म है, तो संध्या वंदन तो हो गया, ठीक है, लेकिन कथा के बीच में ना करके हम बाद में भी कर सकते हैं उसको। उसमें किसी प्रकार की कोई दोष नहीं है। कथा इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो संध्या वंदन के लिए कथा का त्याग नहीं करना है, कथा का त्याग नहीं करना है हमको। उसको बाद में भी किया जाएगा, क्योंकि तो नियम है, ठीक है, लेट हो गया, कोई बात नहीं है उसमें। तो कथा सबसे इंपॉर्टेंट होती है। और जब ऐसा होता है तब हमारी भूख प्यास मिटती है, अर्थात प्राणों की रिक्वायरमेंट भी खत्म हो जाती है। प्राण जो हैं वो भी पूरे के पूरे उसके अंदर, कथा के अंदर निमज्जित हो जाते हैं। डुबोना पड़ता है अपने मन को। पूरे मन को जब हम इसमें डुबो देंगे तो हमारे कान भी इसी के अंदर डूब जाएंगे। तो गाढ़ करना बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। गाढ़ करने का मतलब है जैसे दौने होते हैं ना, दौने, तो दौने की तरह से उठाकर कि दौने में से कोई भी चीज एक बाहर ना निकल जाए, कहीं निकल के उसमें। तो पाप जो है हम लोग करते हैं दो चीजों के कारण, क्षुधा और भोग। भूख और भोग करने के लिए दो कारण है पाप के पीछे। तो ये जो भोग है, क्षुधा है, भूख है, ये भी निवृत्त हो जाती है, तो फिर पाप कहां से होंगे? और जो भय, शोक इत्यादि हैं, ये भी हमको जो किए हुए पाप हैं उसके प्रति हो रहे हैं। मोह, जो किया हुआ पाप है उसके लिए हमें शोक होता है। और मोह का मतलब है संग्रह का मोह, वर्तमान में संग्रह, जो हमारे पास वस्तु है वो बनी रहे। और भविष्य के अंदर भय, भूतकालीन, भविष्य में कि मेरे पास रहे, इस प्रकार के। तो वर्तमान के पदार्थों में मोह होता है। धन के लिए कहा गया है 3 प्रकार से कष्ट देता है वो। कमाने में कष्ट, सुरक्षा में कष्ट, और यदि चला जाए तो याद कर करके उसको रो, कष्ट ही कष्ट। तो जो धन का संग्रह किया जाता है उसका वास्तविक कारण क्या है? नष्ट होने के लिए ही है। वो कभी तो नष्ट होगा ही। तो भूख जो होती है, इसको बहुत बड़ा कष्ट बताया गया है। महाभारत में 4 प्रकार के कष्ट बताए हैं: बुढ़ापा, निर्धनता, पुत्र का शोक और भूख प्यास। तो मौत से भी जो बड़ी है वो भूख, क्योंकि मौत तो एक बार आती है, मृत्यु एक बार आती है, लेकिन ये भूख बार बार आती है। महाभारत में कहा है वासुदेव जरा कष्टम कष्टम निर्धन जीवनम पुत्र शोको महाकष्टम कष्टात कष्ट क्षुधा। पुत्र शोक से भी अधिक कष्ट जो है वो भूख प्यास का कष्ट है। यदि हमें भूख लगी है और हमारे पुत्र भी हमारा जो है वो मर चुका है, तो भी हमें भूख लगी है तो खाना ही खाना है। पुत्र मर गया है, पुत्री मर गई है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि पुत्र शोक को कहा गया है महाकष्ट है। बुढ़ापे और निर्धनता से भी ऊपर का कष्ट है पुत्र का वियोग, पुत्र का मरना। लेकिन पुत्र के मरने से भी अधिक कष्टकारक है भूख और प्यास। तो ये जो भूख और प्यास है, इसको सहना बड़ा मुश्किल है। 4 दिन बाद जो है परीक्षित महाराज से पूछा था सुखदेव जी ने कि तुमको 10वें स्कंद में पहले अध्याय के बाद कह रहे हैं कि तुमको भूख लगी होगी, तुम थोड़ा बहुत खा पी लो। तो परीक्षित महाराज ने कहा नहीं, मुझे कोई भूख नहीं है।
मैं आपकी कथामृत पान कर रहा हूं, मुझे कोई भूख न लगी है ना प्यास लगी है। तो इस प्रकार से ये भूख का जो कष्ट है हमारा, ये भी कथाओं के द्वारा ही आराम से निवृत्त हो जाता है। हमें पता भी नहीं लगता कि कब समय हो गया, भूख नष्ट हो गई भगवान के कथाओं को कहने सुनने में। ये अनुभव की बात है, जब हमें होगा तब हमें समझ में आएगी बात। तो हम लोग अगले सत्र में फिर 41वें श्लोक में प्रवेश करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।